120 देशों द्वारा पारित प्रस्ताव की खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से इजराइल उपेक्षा कर रहा है और इस पर वो देश के सारे नेता भी, उन देशों के नेता भी चुप हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव में हिस्सा लिया है। मैं लंदन में था जब यकायक मुझे टैक्सी वाले ने कहा साहब यहाँ के बाद हम नहीं जा सकते चेयरिंग क्रॉस। तो हमने कहा भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब एक डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है और सारी बसें और टैक्सी सब आगे नहीं जा सकती, तो आपको पैदल जाना हो। बहरहाल वो डिमॉन्स्ट्रेशन था इजराइल के विरुद्ध और पैलेस्टाइन के पक्ष में। वो इतना बड़ा था कि ट्राफल्गर स्क्वायर के पास जितनी सड़कें आती थी वो सब भरी हुई और उनमें चलना भी मुश्किल हो रहा था। ये इतवार की बात है। सोमवार को फिर एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। वो इतना छोटा था, इसके मुकाबले शायद 10 गुना छोटा, और वो इजराइल के पक्ष में था। तो ये स्पष्ट है कि इस समय संसार में एक विचित्र विडंबना है। सरकारें एक आक्रामक हिंसक देश के पक्ष में है और लोग इस आक्रामक हिंसक राज्य के विरोध में। तो एक दूसरा अंतर विरोध है जहां सरकारों और जनता के बीच एक नई खाई इस मुद्दे को लेकर बन गई। आज जो आंकड़े आए हैं उनसे पता चलता है कि इजरायलियों की जितनी हत्या हुई है इस दौरान, उससे 6 गुना ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या। जितने लोग इजराइल के घायल हुए हैं, मसलन हमास वगैरह के आतंककारी आक्रमण में, उसके मुकाबले फिलिस्तीनियों की घायलों की संख्या 4 गुनी है। अभी मृदुला जी ने बताया कि इतने बच्चे मारे गए, इतने लेखक मारे गए, पत्रकार मारे गए। उनकी बात छोड़ दीजिए जो उनकी जेलों में बंद है, जो गजा में होने की वजह से मारे गए। एक देश एक आतंककारी समूह को पूरी नागरिकता मान रहा है कि गजा में रहने वाला हर आदमी हमास का समर्थक है, इसलिए उसको नष्ट कर देना चाहिए। ये वैसे ही है कि बजरंग दल मसलन लोगों को मारता रहता है। तो अब हमने तो कभी नहीं कहा कि सारे हिंदुओं को इसलिए उत्तरदायी समझना चाहिए क्योंकि बजरंग दल कुछ लोगों को मार देता है। तो ये जो एक विचित्र मानसिकता। तीसरी बात कि हमारा, चाहे वो लेखक हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, अलग अलग अनुशासनों में काम करने वाले लोग हैं, एक तो हमारा मैंडेट है अपने अपने अनुशासन में जो भी कर सकते हैं वो करना, लेकिन एक बड़ा मैंडेट हमारे ऊपर है, वो है अंतःकरण का मैंडेट, द मैंडेट ऑफ कॉन्शियंस। कल रात न्यूयॉर्क में लेखकों और बुद्धिजीवियों की एक सभा हुई, और जैसा कि जाहिर है हम लोगों को जैसे यहाँ जगह नहीं मिलती वैसे वहां भी नहीं मिली, तो किसी तरह से वो शायद एक चर्च में जमा हुए। वहां चर्च में कुल 200 लोगों की जगह थी, लेकिन 1000 लोग आ गए, तो फिर कोई व्यवस्था की गई। और वहां एक अमरीकी लेखक ने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि वी आर अंडर द मैंडेट ऑफ कॉन्शियंस। तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं
कि हमारा जो भी वैचारिक मतभेद हो आपस में, और हमारे मतभेदों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन अंतःकरण का मत का जो मैंडेट है वो सबसे ऊपर है। और अगर उस मैंडेट का हम पालन करें तो हम इस युद्ध के फौरन बंद किए जाने और फिलिस्तीनियों को उनका उनकी जमीन, उनका देश वापस किए जाने से कम की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हल ऐसे नहीं निकलेगा कि सिर्फ एक सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। इसका मतलब है कि युद्ध विराम का मतलब है कि उसमें विराम हुआ है, युद्ध तो चल ही रहा है। जो गजा में तो पिछले करीब 20 साल से युद्ध चल रहा है, कि अभी तो उसका एक बहुत ही आक्रामक हिंसक रूप सामने आ गया है। तीसरी बात यह कि ऐसे यहूदी भी हैं, और कम से कम लेखकों में तो हैं ही, यहूदा अमीखाई जिनकी कविता आपने पढ़ी, महमूद दरवेश, ये दो अलग अलग, एक यहूदी है एक फिलिस्तीनी है, लेकिन दोनों ने हमेशा युद्ध का, हिंसा का, हत्या का विरोध किया है और दूसरे को मान्यता दी कि दूसरा भी उतना मनुष्य है जितना हम हैं, दूसरे के भी उतने हक हैं जितने हमारे हैं, दूसरे के भी सुख दुख हैं जैसे कि हमारे सुख। तो ये तो लेखकों और पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का लगभग नैतिक कर्तव्य है कि वो इस बात पर इसरार करें कि ये यहूदियों के एक समूह का, वो संभवतः पूरा इजराइल नहीं है पर उसका बड़ा भारी हिस्सा है, ये मानना कि फिलिस्तीनी जानवर है, कि फिलिस्तीनी आदमी से बदतर है, कि फिलिस्तीनी क्रूर है, ये कौन कह रहा है? जो संसार का सबसे क्रूरतम हिंसा सह चुके हैं वो लोग आज बदले में इन्हीं लोगों के साथ क्रूरता कर रहे हैं। तो मैं जो पांचवी बात कहना चाहता हूं कि संसार में क्रूरता का भूगोल बहुत फैल गया, उसके कारण जो भी हों, और तरह तरह की विचारधाराएं और मुक्ति कामी आंदोलन इस क्रूरता से बचने का उपाय नहीं खोज पाए। और ये क्रूरता के जो विभिन्न संस्करण पैदा होते हैं, हम इस देश में उनके तमाम संस्करण लगभग रोजीना देखते हैं। वाग हिंसा है और सामाजिक हिंसा है। हिंसा को दूसरों को नेस्त नाबूद करने, अपमानित करने, दूसरों पर बेवजह हमला करने, ये सब अब लगभग सामाजिक रूप से मान्य हो गए हैं, कानूनी ढंग से मान्य होते चले जा रहे हैं। ऐसे में संसार को क्रूरता से, हिंसा से, युद्ध से, भेदभाव से, अन्याय से बचाने की जो अभियान है वो भले ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे कई बार, और चूंकि मैं जन्मजात आशावादी हूं, शायद उनकी एक दिक्कत ये भी होती है कि हर चीज में उम्मीद खोज लेते हैं, तो इसलिए शायद मैं ये उम्मीद खोज लेता हूं। सच्चाई तो इतनी भयानक है कि इसमें उम्मीद खोजना और सपने देखना दोनों बहुत लगभग नामुमकिन लगते हैं।